गांव रामपुरा में शाम ढलने वाली थी। आसमान में काले घने बादल ऐसे उमड़ आए थे जैसे दिन में ही रात हो गई हो। ठंडी हवाएं चल रही थी और बिजली कड़क रही थी। रामू अपनी पुरानी लकड़ी की रेडी को धकेलता हुआ गांव के मुख्य चौक की तरफ जा रहा था। रामू बहुत गरीब था। उसके पास बस यही एक ठेला था जिससे वह गर्मा गर्म जलेबी और समोसे बेचकर अपना गुजारा करता था। उसके घर की छत कच्ची थी जो हर बारिश में टपकने लगती थी। हे भगवान, आज बस बारिश ना हो। अगर आज समोसे नहीं बिके तो कल तक सब ठंडे पड़ जाएंगे। घर में राशन भी खत्म हो चुका है। कमला इस उम्मीद में होगी कि आज कुछ पैसे लेकर आऊंगा तो घर का चूल्हा जलेगा। जैसे ही रामू ने चौक पर अपना ठेला लगाया, वैसे ही मोटी मोटी बूंदें गिरने लगीं। देखते ही देखते बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। लोग अपनी अपनी दुकानों के शटर गिराकर घर जाने लगे। तभी रामू ने जल्दी से एक फटी हुई पन्नी निकाली और अपने समोसों को ढक दिया। वो खुद भीग रहा था, पर उसे चिंता अपने माल की थी। तभी गांव का एक आदमी मोहना, जो रामू के ठेले के पास से जा रहा था, रुक कर बोला, अरे रामू, ये क्या कर रहे हो? ऐसी आफत की बारिश में कौन बाहर आएगा तुम्हारे समोसे खाने? घर जा भाई, वरना बीमार हो जाएगा। मोहना भाई, गरीब को बीमारी से ज्यादा भूख का डर लगता है। आज दिन भर से 1 रुपए की भी बोनी नहीं हुई। अगर खाली हाथ घर गया तो कमला को क्या मुंह दिखाऊंगा। बारिश और भी तेज हो गई। वो एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर बस आसमान की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में डर। रात के 8 बज गए थे। बारिश थोड़ी धीमी हुई थी, लेकिन हर तरफ सन्नाटा था। रामू ने सोच लिया था कि आज का दिन उसके लिए खराब गया। अब घर लौट जाना चाहिए। वो अपना सामान समेट ही रहा था कि अचानक एक बड़ी सी कार कीचड़ उछालती हुई आई और सीधे रामू के ठेले के पास आकर रुक गई। उस कार से एक साहब बाहर निकले और बोले, ओ भाई, क्या कुछ खाने को मिलेगा? हम लोग शहर जयपुर जा रहे थे, लेकिन आगे का रास्ता बंद है। बहुत जोर की भूख लगी है। जी साहब, समोसे और जलेबी तैयार है। बस 2 मिनट रुकिए, गर्म करके देता हूँ। अरे जल्दी करो भाई, इस ठंड में कुछ गर्मा गर्म मिल जाए तो जान में जान आए। गरम समोसों की महक चारों तरफ फैल गई। उसने थाली सजाकर साहब को दी। लीजिए साहब, गर्मा गर्म समोसे और जलेबी। जैसे ही साहब ने पहला निवाला लिया, बोल उठे, वाह भाई, क्या कमाल का स्वाद है। हमने जयपुर और दिल्ली के बड़े होटलों में समोसे खाए हैं, पर ऐसा खस्ता और चटपटा समोसा कहीं नहीं मिला। और ये जलेबी, ये तो बिल्कुल दादी के हाथ की याद दिला दी। सच में यार, इस बारिश में इसका स्वाद 2 गुना हो गया है। भाई, और 2 प्लेट लगाओ। रामू की मेहनत रंग लाई। उन लोगों ने भर पेट खाया। जब पैसे देने की बारी आई तो साहब ने खुशी से रामू को 2000 रुपए का नोट थमा दिया। साहब, ये तो बहुत ज्यादा है। मेरे पास छुट्टे भी नहीं हैं। रख लो भाई, इस मुसीबत में तुमने हमें खाना खिलाया, ये उसके लिए छोटा सा इनाम है। खुश रहो। वो जल्दी जल्दी अपना ठेला लेकर घर की तरफ भागा। उसे नहीं पता था कि गांव का एक लालची आदमी भोला ये सब छुपकर देख रहा था और उसके मन में जलन पैदा हो रही थी। भोला गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था, लेकिन उसका दिल बहुत छोटा था। जब उसने देखा कि एक ही रात में रामू ने 2000 रुपए कमा लिए, तो उसके पेट में ये बात पची नहीं। वो सोचने लगा, अगर ये गरीब समोसे वाला ऐसे ही पैसे कमाने लगा तो कल को ये मेरी बराबरी करने लगेगा। उसने अपने चेले से कहा, देख रहा है, कल तक जिसके पास नमक खरीदने के पैसे नहीं थे, आज उसके ठाठ देख। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि इसके ठेले पर कोई कदम भी न रखे। शाम को फिर से हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। रामू अपने समोसे तैयार कर रहा था। तभी भोला अपने 2-3 साथियों के साथ वहां पहुंचा और जानबूझकर शोर मचाने लगा। अरे छी छी, रामू, ये कैसी बदबू आ रही है तेरे ठेले से? इस तेल में क्या बासी सब्जियां डाल रखी हैं?
कल रात शहर वालों को तो ठग लिया, अब हमें बीमार करने का इरादा है क्या? नहीं भोला भैया, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? कमला ने सुबह मंडी से ताजी आलू, मटर और मसाले लाकर दिए हैं। अरे चुप कर। गांव वालों सुन लो, अगर रामू के समोसे खाए तो पेट खराब होना पक्का है। कल जो लोग खाकर गए थे, सुना है उनकी तबीयत बिगड़ गई है। भोला की बात सुनकर जो लोग आने वाले थे वे भी ठिठक गए। गांव में अफवाह आग की तरह फैलती है। रामू सफाई देता रहा, लेकिन भोला ने इतना हंगामा किया कि लोग डर के मारे दूर हटने लगे। रामू का दिल टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बिना किसी गलती के उसे ये सब क्यों झेलना पड़ रहा है। बारिश तेज होने लगी थी और भोला दूर खड़ा ये सब देखकर हंस रहा था। तभी अचानक वही कार फिर से आकर रुकी। गाड़ी से वही साहब निकले, लेकिन आज उनके साथ उनकी पत्नी भी थी। नमस्ते भाई, आज हम खास तौर पर तुम्हारे समोसे और जलेबी खाने के लिए जयपुर से यहाँ तक आए हैं। मेरी पत्नी को इतना पसंद आया कि उसने आज घर पर खाना ही नहीं बनाया। साहब, पर यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि मेरी चीजें खाकर आपकी तबीयत खराब हो गई थी। अरे कौन फैला रहा है ये झूठ? हम तो कल से और भी तरोताज़ा महसूस कर रहे हैं। बल्कि मैंने अपने ऑफिस के ग्रुप में तुम्हारी फोटो डाली है। देखो, पीछे और गाड़ियाँ आ रही हैं। वो सब मेरे दोस्त हैं। साहब की बात सुनते ही भोला का चेहरा पीला पड़ गया। देखते ही देखते 3-4 गाड़ियां और रुक गईं। रामू ने फुर्ती से काम शुरू किया। ऐसी महक उठी कि गांव के जो लोग भोला की बातों में आ गए थे वे भी अपनी भूख नहीं रोक पाए। तभी गांव का एक बुजुर्ग रामू के ठेले पर आकर बोला, रामू बेटा, हमें माफ करना। हम इस भोला की बातों में आ गए थे। हमें भी एक प्लेट दो। इस खुशबू ने तो भूख जगा दी है। उस रात रामू के सारे समोसे और जलेबियां बिक गईं। भोला शर्म के मारे वहां से खिसक गया। रामू ने आज सिर्फ पैसे ही नहीं कमाए, बल्कि भोला की साजिश को भी नाकाम कर दिया था।